देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार की राजधानी पटना, सूरत हो या अहमदाबाद, रायपुर हो या फिर भोपाल, देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां कोलकाता की घटना को लेकर उबाल ना हो। क्योंकि जब से कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की वारदात हुई, देश के तमाम डॉक्टरों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और ये विरोध उस गुस्से का इजहार है। दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर आप उन तमाम डॉक्टर्स को सुन रहे हैं। इनके धरना का, इनके प्रदर्शन का आज ये 5वां दिन है। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लड़ेंगे जब तक हमें सीपीए नहीं मिलेगा, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जब हम ड्यूटी पे प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम अपने घर में कैसे रहेंगे? क्योंकि ऑन ड्यूटी के लिए अगर कोई लॉ नहीं है तो इट मींस हम तो कहीं भी सेफ नहीं है। जो हादसा हुआ है उसके लिए हम एक जस्टिस मांग रहे हैं, साथ साथ हम ओवरऑल रोज रोज ये सब मामले हो रहे हैं तो हमें कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। जब तक सेंटर प्रोटेक्शन नहीं आता तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। हम एक ही मांग रख रहे हैं सेंट्रल सरकार से कि हमारे साथ एक बार वो बैठें, एक मीटिंग करें, हमें थोड़ी सी भी समय दे ताकि हम अपनी ज़रूरतें, हमारी दिक्कतें हम कन्वे कर पाएं कि सीपीए हमें क्यों चाहिए। कहीं कैंडल मार्च निकालकर विरोध हो रहा है, कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया जा रहा है कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। समान सेवा समान सम्मान, डॉक्टर की नैतिकता का यही प्रमाण। समान सेवा समान सम्मान, डॉक्टर की नैतिकता का यही प्रमाण। लेकिन ये गुस्सा नहीं थमने वाला, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन OPD सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले तय ऑपरेशन के कैंसिल होने की संभावना है। उधर बुधवार रात आरजी कर हॉस्पिटल में हुई हिंसा के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा ने भी अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला किया। मतलब एकदम साफ है, डॉक्टर की हड़ताल, मरीजों की टेंशन। मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। चस्पा कर दिया गया है कि 16/8/2024 से आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई घटना को देखते हुए आज से OPD और अन्य सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। केवल इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज में 1400 युवा डॉक्टर हैं, जिनमें से लगभग 700 से ज्यादा हड़ताल में शामिल हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ गई। अहमदाबाद में मरीज घंटों तक इलाज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। जो मर्डरर्स है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ये हमारी डिमांड है। निर्भया केस में 10 साल लगे थे फांसी देने में, लेकिन इसमें इतनी डिले ना हो ऐसा ही हम चाहते हैं। जो पीड़ित है उनके फैमिली को न्याय मिले और जो प्रोटेक्शन है रेसिडेंट डॉक्टरों को जो ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसके लिए हम मांगनी करते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। हड़ताल को लेकर IMA की कई शर्तें हैं, जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, CCTV कैमरों की संख्या बढ़े, अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए, CCTV सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन, पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा, ये तमाम मांगे जायज हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहना होगा कि हड़ताल के नाम पर बवाल कहां तक सही है। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर ताला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले से ही देश में डॉक्टरों की कमी है, मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में सारे डॉक्टर हड़ताल पर उतर आएंगे तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही ICU में चली जाएगी।